हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर हम बात करें एक शॉर्ट इंपॉर्टेंट हेल्पफुल वीडियो आप सबके लिए कि काफ़ी स्टूडेंट ये सवाल करते हैं और पढ़ते हैं तो सवाल तो आएंगी। तो इसी को लेकर ये शॉर्ट ब्रीफ एंड नॉलेजेबल वीडियो कि स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर कौन सा टाइम बढ़िया रहता है पढ़ाई के लिए। क्या मॉर्निंग में पढ़ाई करना बेस्ट रहता है या इवनिंग में। यानी एक स्टूडेंट दूसरों से ये प्रश्न करता है कि मुझे कौन से समय पर बढ़िया पढ़ाई करनी चाहिए। तो इसी का उत्तर आपसे ही हम निकलवाएंगे और कौन सा टाइम बेस्ट रहता है, क्या थिंक इसके पीछे काम करती है, क्या फायदा नुकसान। तो शॉर्ट एंड ब्रीफ में यहाँ पर मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर जब बात आती है पढ़ाई की, तो बस वही चीज यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि सुबह बनाम रात में अपना सही समय पहचाने और अधिक प्रभावी बने कि आपको कौन से समय पर पढ़ाई करनी है और उस पढ़ाई से आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। मतलब अच्छी लेवल पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कब पढ़ना है। तो देखिए, सुबह और रात पढ़ाई में समय को लेकर हमेशा ये बहस काफ़ी जनों में होती रहती है। कोई मॉर्निंग का कहता है, कोई नाइट का कहता है। ये पूरी तरह से आपकी दिनचर्या, आपकी आदत और स्तर पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, कोई अगर सुबह का भी कहता है आपको या शाम का भी कहता है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो दिनचर्या है वो कैसी है, आदत आपकी और ऊर्जा कैसी, यानी आपकी आदत क्या है, मॉर्निंग को अच्छी रहती है या इवनिंग को, मतलब पढ़ने की आपकी एनर्जी कब एक्टिव रहती है, वो आपको डिसाइड करना है। तो इन दोनों पर हम फायदे पर थोड़ा नजर डालते हैं ताकि आपको और बेहतर समझ में आ सके। तो देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर सुबह पढ़ाई के क्या फायदे हैं, एक बार आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए और फिर निष्कर्ष पे क्या पहुंचना है वो हम देखते हैं। तो अच्छी नींद के बाद दिमाग फ्रेश रहता है, तो जो भी पढ़ता है कैचअप हो जाता है। और मॉर्निंग यानी प्राकृतिक रोशनी में पढ़ाई करना आंखों के लिए बेहतर होता है। मतलब विजुअली अगर पढ़े तो बहुत अच्छा रहता है। सुबह के समय शांत और कम ध्यान भटकाने वाली चीजें रहती हैं, तो फोकस भी बढ़िया रहता है। सुबह दिमाग ज़्यादा सक्रिय होता है, जिससे याद रखने की क्षमता है वो बढ़ती है, यानी मेमोरी है वो अच्छे से वर्क करती है, अच्छे से लर्न होता है। ठीक है। इसी प्रकार रात में पढ़ाई के क्या फायदे हैं, यानी रात में पढ़ाई के क्या फायदे, तो वो भी देख लीजिए कि रात का समय अधिक शांत और ध्यान केंद्रित करने के लिए होता है, क्योंकि इस समय भी डिस्टर्ब बहुत कम से कम होता है। जो लोग रात में अधिक समय सक्रिय रहते हैं उनके लिए यह समय बेहतर है। यानी कोई ऐसा भी है जिनको रात को पढ़ना मतलब उचित भी लगता है, उनको नींद नहा कर पढ़ाई में इंटरेस्ट लगता है, तो वो उसके लिए बेस्ट रहता है। रात में क्रिएटिविटी सोचने की क्षमता बेहतर होती है, यानी कुछ नया सोचने की क्षमता इस समय रहती है। और बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक अगर पढ़ना है तो वो नाइट में ही पॉसिबल होता है। यहाँ तक तो हमने दिन रात के फायदे को आपके सामने रखा। अब महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी है, अब डिसाइड करना है कि आप किस लेवल को कैसे अपनाएं। तो देखें, अपनी ऊर्जा स्तर को समझें और दिन के किस समय आप सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वो एक तो आप शेड्यूल कर दें कि मैं इस समय ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो वो टाइम को आप शेड्यूल रखें। अपनी दैनिक दिनचर्या के अनुसार सही समय का चयन करें, यानी आपको खुद को तय करना होगा कि कौन सा समय मेरे लिए परफेक्ट रहता है, यानी टाइम निकाल के जहाँ ज़्यादा एनर्जी के साथ आप पढ़ सकें। ठीक है ना, ज़बरदस्ती वाला नहीं। और सबसे ज़रूरी है पर्याप्त नींद लें ताकि थकान न हो। और नींद पर्याप्त होगी, थकान नहीं होगी, तो पढ़ना या जो भी काम है पूरा पूरा उसमें इफेक्ट लगता है और काम अच्छे से होता है। सुबह रात दोनों समय आजमा कर देखें कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। अब ये मैं छोड़ता हूँ आपके ऊपर कि आपको कौन सा बेहतर लगे। देखो, यहाँ पर है ना, बहुत अच्छे बड़े लोग आएंगे और कहेंगे रात को पढ़ो अच्छा रहता है, दिन को पढ़ो अच्छा रहता है। लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट है जो रात को नींद ही आ जाती है जैसे है कि आपको, तो फिर रात का समय कैसे शेड्यूल करें। ठीक है ना। तो अब उसके लिए किसी ने कहा कि रात को पढ़ो, तो वो उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है ना। तो ये करें कि अगर उनको फेवरेबल है तो मॉर्निंग जल्दी उठे और वो पढ़ाई करें। तो लास्ट थिंग हम यही बात करते हैं कि कंक्लूजन क्या है आखिर में। तो सुबह और रात दोनों अपने अपने समय के फायदे और नुकसान होते हैं। सही समय का चयन आपकी दिनचर्या और ऊर्जा पर निर्भर करता है। अपना सही समय सुने और अपना कर पढ़ाई करें, तो ये बेस्ट रहता है। तो इसलिए जिसको मान लीजिए रात को नींद आई जाती है, तो रात को थोड़ा हल्का फुल्का भोजन करके जितना हो सके पढ़े और मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ के पढ़ाई किया करें। ये मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के साथ होता है। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़े ना, तो टेबल और कुर्सी पर ही पढ़े। अगर आप बिस्तर पर पढ़ते हैं तो नींद आ जाएगी, मोबाइल देख लोगे, टाइम खत्म हो गया। इसलिए मेरा तो सुझाव यही है, आप अपने प्रेफरेंस, अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग टाइम को सेट करें।
किसी के कहने पर नहीं। बट ये ज़रूर ऐड करें कि आप टेबल कुर्सी पर बैठ के ही पढ़ें, और अगर कहीं उबासी नींद आ रही है, थोड़ा टहल लें, थोड़ा एक्सरसाइज कर लें, सिर्फ थोड़ा वॉक कर लें और फिर वापस बैठ जाएँ। क्योंकि थोड़ा तो आपको अपने आप को समझकर ही पढ़ाई करनी होगी। अपने शरीर अपना कहते हैं ना कि आपका शरीर भी एक टाइम टेबल होता है, तो उसको भी समझकर आपको पढ़ते हैं, तो आप करेक्ट पहुँच पाएँगे। बाकी आप क्या कहते हैं? आपका यहाँ पर फीडबैक भी मायने रखता है। तो चूज़ योर टाइमिंग एंड टेल मी कि आप किस समय बेहतर पढ़ाई करना प्रेफ़र करते हैं, और बाकी मैंने चीज़ आपको बताई दी है एंड आप सभी इतना तो समझ ही सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। लव यू गाइज़। जय हिंद, जय भारत। आल्सो शेयर लव दिस वीडियो। थैंक यू डियर।